हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बुक्स मीनिया पर। मैं हूं अनमोल ढुल और आज की हमारी किताब का नाम है द लीडर हु हैड नो टाइटल और हिंदी में इसका नाम है नेता जिसको कोई उपाधि नहीं। इसके ऑथर यानी कि लेखक रॉबिन शर्मा है। तो इस किताब के बारे में बात करने से पहले चलिए हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, किताबों की दुनिया में रॉबिन शर्मा का नाम एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी यानी कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान के रूप में है। 25 साल की उम्र तक इन्होंने एक लॉयर का काम किया और उसके बाद इन्होंने अपनी एक सबसे पहली किताब मेगा लिविंग, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड थी, वो लिखी। लेकिन इनको नाम और शोहरत इनकी दूसरी किताब द मोंक हु सोल्ड हिज फरारी से ही मिली। फ्रेंड्स, उसके बाद इन्होंने 12 और किताबें लिखी और अपनी एक खुद की कंपनी शर्मा लीडरशिप इंटरनेशनल के रूप में खोली। तो इतना सब जानकर हम ये तो समझ ही सकते हैं कि रॉबिन शर्मा मटेरियल वर्ल्ड में कितने सक्सेसफुल हैं और शायद लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में भी ये उतने ही एक सफल इंसान हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी किताब के बारे में। अगर मुझे सिर्फ एक वर्ड में इस किताब को डिस्क्राइब करना पड़े तो मैं बोलूँगी मार्वलस, कमाल, लाजवाब। इस किताब का एक भी पेज ऐसा नहीं गया जिससे मैंने कुछ सीखा ना हो। फ्रेंड्स, रॉबिन शर्मा अपनी कंपनी के थ्रू दूसरे टॉप कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग ज़रूर प्रोवाइड करते होंगे ताकि वो वर्ल्ड की टॉप पोजीशंस तक आ सके, और वो आ भी जाते हैं। और ऑब्वियसली रॉबिन शर्मा इस सब के लिए इन कंपनीज से ढेर सारे पैसे भी चार्ज करते होंगे। और इन सब कंपनीज़ में माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स और नाइक जैसी मशहूर कंपनीज़ का नाम शामिल है। तो अगर आप रॉबिन शर्मा का कोई भी कोर्स या वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, इस किताब को पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आज तक इतने कम पैसों में इतनी अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ नहीं देखी है। और जब मैं इस किताब के बारे में आगे आपको बताऊंगी तो वीडियो के एंड तक आप मेरी इस बात पर एग्री ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इस किताब की शुरुआत ब्लेक नाम के एक इंसान से होती है जो बाकी लोगों की तरह मामूली होता है, बस उसमें 2-3 कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं। सब अच्छा चल रहा होता है जब तक कि कोई उसके पेरेंट्स को मार नहीं देता। उसके बाद ब्लेक की लाइफ का वो डार्क फेज स्टार्ट होता है जिसमें वो खुद को एक हारा हुआ इंसान मान लेता है। लाइफ उसके लिए जीने का नाम नहीं, सिर्फ एक बर्डन बन जाता है। उसके बाद वो एक जॉब, फिर दूसरी जॉब, फिर तीसरी जॉब, ऐसे बदलता रहता है। ना तो उसका किसी रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट रहता और ना ही अपने दोस्तों में। सुबह बिस्तर से भी उठ पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। फिर उसके बाद वो आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में सोचता है ताकि इससे उसकी लाइफ में कुछ सुधार हो सके। लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग और युद्ध के अनुभव और सेफली अपने देश वापस आ जाने के बाद भी उसकी लाइफ वैसे की वैसी रहती है। वो सेम पैटर्न पर आ जाता है और अंदर से एक खाली इंसान ही रहता है। और फिर एक दिन उसके सेम बोरिंग जॉब के दिनों में उसकी मुलाकात टॉमी फ्लिन नाम के इंसान से होती है और जिससे मिलने के बाद वो और उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। टॉमी फ्लिन समहाउ ब्लेक को पहले से ही जानता है और उसकी लाइफ में वो एक मेंटोर की भूमिका बहुत अच्छे से निभाता है। वो ब्लेक को एक फ़िलॉसफी के बारे में बताता है जो कि लीडरशिप के बारे में होती है। वो उससे कहता है कि किस तरह से आज के तेज़ी से बदलते हुए दौर में अपने अंदर एक लीडर वाली क्वालिटीज़ जनरेट करके हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और ये क्वालिटीज़ हम सभी इंसानों के अंदर होती है, पर ज़्यादातर इंसान इस बात से अनजान ही होते हैं और एक मामूली ज़िंदगी जीकर वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, जैसे उनका होना और ना होना कोई मायने ही नहीं रखता हो। ये सब इंसान खुद से बदल सकता है अगर वो विक्टिम कार्ड प्ले न करके एक अच्छे लीडर की लाइफ जिए तो। टॉमी बताता है कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। जो पहले वर्क करता था वो आज वर्क नहीं करता। और आज के टाइम में एक सफल जीवन जीने के लिए आपको किसी बड़ी पोजीशन या पद पर होने की, एक सॉलिड बैकग्राउंड आपके पास होने की या ढेर सारा पैसा आपके पास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों या फिर किसी भी देश के आप नागरिक हों या कोई भी आप काम करते हों, आपको अपने अंदर के लीडर को जगा
लगाकर अपनी ज़िंदगी में और अपने आसपास के लोगों में एक बहुत ही बड़ा और अच्छा बदलाव आप ला सकते हैं। और उसके लिए आपको बस एक फ़िलॉसफी को अप्लाई करना है जिसका नाम है LWT, लीड विदाउट अ टाइटल। और इसे फॉलो करने के लिए आपको किसी बड़ी कंपनी का CEO या किसी गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दीजिए और ख़ुद की इम्पोर्टेंस याद दिलवाइए कि आप भी इस दुनिया में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। और जब इस बुक में बताई गई सभी बातों को आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे तो आप भी एक फुलफिल्ड और अच्छी लाइफ जी पाएंगे, वो भी मटेरियल सक्सेस के साथ। टॉमी से बात करने के बाद ब्लेक इस फिलॉसफी को पूरी तरह से सीखना चाहता है, जिसके लिए उसे 4 और टीचर से मिलना होता है जो उसे 4 मेन प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं, जो कि इस तरह से है। सबसे पहला प्रिंसिपल है यू नीड नो टाइटल टू बी अ लीडर। इसका मतलब है कि अच्छा लीडर बनने के लिए आपको किसी भी टाइटल या उपाधि की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी टीचर एना होती है जो न्यूयॉर्क के टॉप होटल में हाउसकीपिंग का काम करती है। वो ब्लेक को बताती है कि इंसान जो चाहे अपने जीवन में हासिल कर सकता है, पर उसके लिए उसे अपने अंदर के लीडर को जगाना पड़ता है। और लीडर्स कभी भी पिछले सिचुएशंस या पास्ट को लेकर एक्सक्यूज़ेस नहीं देते। उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस पर होता है। वो जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% देकर ह्यूज सक्सेस को अचीव करते हैं। अब कहने को सोसाइटी की नज़र में एना एक मामूली हाउसकीपर ही होती है, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एना अपने अंदर के लीडर को जगाकर अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। वो ब्लेक को एक एक्रोनिम के ज़रिए 5 रूल्स देती है ताकि ब्लेक इस प्रिंसिपल को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा सके। सबसे पहले प्रिंसिपल का एक्रोनिम होता है इमेज, जिसमें I से मतलब होता है इनोवेशन। जैसे कि आपको अपनी लाइफ में और अपने काम पर हर समय इनोवेटिव बनना पड़ेगा। जो चीज़ें पहले के समय पर काम करती थी वो आज के टाइम पर बिल्कुल भी वर्क नहीं आती, तो इसीलिए आपको हर बार कुछ नया सोचना पड़ेगा। M से मास्टरी। इसका मतलब आपको अपने काम पर पूरी तरह से मास्टर बनना है। आप जैसा काम पूरे वर्ल्ड में कोई भी ना कर सके। A से ऑथेंटिसिटी। आपको पूरी तरह से एक ऑथेंटिक इंसान बनना है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, अपने प्रॉमिसेस निभाएं और अपने मिशंस, गोल्स और वैल्यूज़ पर अडिग रहें। G से गट्स। इसका मतलब है आपको एक साहसी इंसान बनना है। प्रॉब्लम से, मुश्किलों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने गोल्स पर रखना है। A से एथिक्स। इसका मतलब आपके अंदर नैतिकता और मौलिकता होनी चाहिए। जब आप एथिकली अपने काम करेंगे तो आप एक निडर इंसान बनेंगे, आप समय के पाबंद बनेंगे और एक ऑनेस्ट इंसान बन पाएंगे और सभी लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है टर्बुलेंट टाइम्स बिल्ड ग्रेट लीडर्स। इसका मतलब है कि मुश्किल समय ही अच्छे नेता पैदा करते हैं। इस स्टेटमेंट से ही आप समझ गए होंगे कि मुश्किल समय किस तरह से आगे आने वाली सफलता के लिए हमें तैयार करता है। तो इस तरह से वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग का काम करता है। इसके टीचर का नाम होता है टाई बॉयड, जो कि 5 टाइम्स वर्ल्ड स्किंग चैम्पियन होते हैं। वो ब्लेक को बताते हैं कि किस तरह से मुश्किलों का सामना करके हमें अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट्स के बारे में पता चलता है। दूसरे प्रिंसिपल का एक्रोनिम है स्पार्क, जिसमें S से मतलब है स्पीक विद कैंडोर। इसका मतलब है कि आपको पूरी तरह से ऑनेस्ट बनना है। आप जो भी सोचते हैं आपको वही बोलना है, ना तो आपको माइंड गेम्स खेलने हैं, ना ही एक मैनिपुलेटिव इंसान बनना है। P से मतलब है प्रायोरिटाइज। आपके लिए जो भी काम इम्पोर्टेंट है आपको उसको प्रायोरिटी देनी है, बाकी सभी चीज़ों को इग्नोर कर देना है। आपको एक परसिस्टेंट इंसान बनना है और पेशेंस भी रखनी है। A से मतलब है एडवर्सिटी, मतलब मुश्किलें। आपके काम में आपको काफ़ी सारी मुश्किलें आएंगी जिनसे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको बल्कि उनके पीछे छिपी हुई अपॉर्चुनिटी को देखना है और उन पर जीत हासिल करनी है। R से मतलब है रिस्पॉन्ड वर्सेस रिएक्ट।
इसका मतलब है जब भी कोई मुश्किल आपके सामने आए तो उस पर रिएक्ट करके आपको अपने काम को ख़राब नहीं करना है, जबकि एक शांत दिमाग रख के और अच्छा स्वभाव रख के आपको उस मुश्किल पर जीत हासिल कर देनी है। के से मतलब है क्यूडोस। इसका मतलब है आपके आसपास जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करना आपको आना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है द डीपर योर रिलेशनशिप्स द स्ट्रॉन्गर योर लीडरशिप। इसका मतलब है कि अपने आसपास के लोगों के साथ, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके कलीग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों या फिर आपके कस्टमर्स हों, उन सब के साथ आपको अपने रिलेशंस बहुत अच्छे बना के रखने हैं। जो भी इंसान अपने आसपास के लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखता है वो एक बहुत ही अच्छा लीडर बन सकता है और टू लीड विदाउट द टाइटल की फ़िलॉसफी को निभा सकता है। फ्रेंड्स, इसके टीचर जैक्सन चैन होते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO होते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैशन यानी कि गार्डनिंग को फॉलो करते हैं। तीसरे प्रिंसिपल का एक्रोनिम है ह्यूमन, जिसमें H से मतलब होता है हेल्पफुलनेस। इसका मतलब होता है एक अच्छा लीडर हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करता है। U से मतलब है अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि आपको अपने आसपास के लोगों को समझने में महारत हासिल कर लेनी है। आपको अपने अंदर डीप लिसनिंग की स्किल को जनरेट करना है। आपको कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। M से मतलब है मिंगल। आपको अपने आसपास के लोगों के साथ घुलना मिलना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सोशलाइज कैसे होते हैं। A से मतलब है अम्यूज़। इसका मतलब है अपना काम करते समय आप थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं, जो कम से कम आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद ही करता है। N से मतलब है नर्चर। इसका मतलब है कि आपको दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए ये ध्यान नहीं देना है कि दूसरे लोगों से आपको क्या मिलेगा। एक अच्छा लीडर हमेशा ये सोचता है कि वो दूसरे लोगों को क्या दे सकता है कि जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। घूम फिर के थर्ड प्रिंसिपल का मकसद यही है कि किस तरह से हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपने अच्छे रिलेशन बना सकें। आखिरी प्रिंसिपल है टू बी ए ग्रेट लीडर फर्स्ट बिकम ए ग्रेट पर्सन। इसका मतलब है एक अच्छा नेता बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। फ्रेंड्स, इस पूरी बुक में ये चैप्टर जो कि आखिरी है मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो भी लेसन्स मिले हैं वो सभी के सभी माइंड ब्लोइंग है। इस प्रिंसिपल के टीचर का नाम जेट ब्रेसली होता है, जो कि एक मसाज थेरेपिस्ट का काम करता है। वो ब्लेक को बोलता है कि किस तरह से एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश हमें लगातार करते रहनी चाहिए। इस प्रिंसिपल के लिए एक्रोनिम है शाइन, जिसमें S से मतलब होता है सी क्लियरली। इसका मतलब है हमें सच को पूरी तरह से जानने की कोशिश करते रहना है। हम फैमिली, सोसाइटी, पीयर्स और फ्रेंड्स के चक्कर में आकर अपने आप को कभी जान ही नहीं पाते। एक अच्छा लीडर कभी भी सच को अपने प्री कंसीव्ड नज़रिए से नहीं, बल्कि सभी पहलुओं को अच्छे से समझकर ही जानने की कोशिश करता है। H से मतलब है हेल्थ इज़ वेल्थ। इसका मतलब है एक अच्छा लीडर हमेशा अपने हेल्थ पर फोकस करता है। I से मतलब है इंस्पिरेशन मैटर्स। इसका मतलब है कि हमें डेली बेसिस पर बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, पॉडकास्ट, मेडिटेशन या दूसरी चीज़ों के ज़रिए अपने आप को डेली बेसिस पर मोटिवेटेड रखना है। हम दूसरे लोगों को तभी मोटिवेट कर पाएंगे जब हम खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर मोटिवेटेड रह सकेंगे। N से मतलब है नेग्लेक्ट नॉट योर फैमिली। इसका मतलब है लाइफ के किसी भी मोड़ पर, अच्छे या बुरे दौर में, कभी भी अपने परिवार को नज़रअंदाज नहीं करना है। जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। E से मतलब है एलिवेट योर लाइफस्टाइल। इसका मतलब है कि हमें अपने लिए हमेशा टॉप लेवल लाइफस्टाइल को ही चुनना है और अपनी ज़िंदगी को वैसे ही बनाने की पूरी कोशिश करते रहना है। इस किताब के एंड में ब्लेक लीडर विदाउट एनी टाइटल वाली फ़िलॉसफी को फॉलो करके अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके मेंटोर टॉमी फ्लिन की मौत हो जाती है।
फ्रेंड्स, इस बुक पर रिव्यू देते टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये वीडियो इतनी बड़ी बन जाएगी, बट मैं भी क्या करूँ, ये बुक है ही इतनी अमेजिंग। इस बुक को पढ़ते टाइम आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रॉबिन शर्मा का कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं और सेमिनार के एंड में अपने आप आपके अंदर एक चेंज आ गया है। इस किताब में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग 4th प्रिंसिपल वाला चैप्टर लगा, क्योंकि सच में उस किताब में जो भी लेसन्स दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और आई ओपनिंग है। फ्रेंड्स, इस बुक के फर्स्ट 2 चैप्टर्स में ढेर सारे कोट्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रॉबिन शर्मा लास्ट चैप्टर की तरह उन्हें इनोवेटिव वे में यूज़ करके और भी इंटरेस्टिंग बना सकते थे। फ्रेंड्स, इस बुक से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आई होप आप सभी को भी ये बुक ज़रूर पसंद आए। और मुझे तो ये लगता है कि और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं शायद इस वीडियो में आपको बता भी नहीं पाई हूँ, तो हो सके आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, मेरे व्यूज़ इस बुक के रिगार्डिंग यही थे। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उन लिंक्स पर जाएं और वहाँ पर क्लिक करके इन बुक्स को ईज़िली परचेज़ कीजिए। फ्रेंड्स, इस बुक को पढ़ते समय आपको थोड़े इंग्लिश के नए ट्रेंडी और मुश्किल वर्ड्स लगेंगे, तो उन्हें समझने के लिए आप गूगल की हेल्प लीजिए या किसी डिक्शनरी की भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और अच्छी बुक के साथ मैं जल्द से जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।